हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा, जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 165 रुपये है और उसे 132 रुपये में बेचा जाता है। तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें एक वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, अर्थात एक वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है उसे अंकित मूल्य हम कह सकते हैं। तो अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, 165%। और मैंने आपको पिछले जो हमारे पार्ट रहे हैं बट्टा या फिर लाभानी के, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है हमेशा प्रतिशत में कितना होता है, तो प्रतिशत में वह हमेशा होता है 100%। तो अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों, तो प्रतिशत में हमेशा होता है वह 100%। अब इसके पश्चात उसे 132 रुपये में बेचा जाता है। तो 132 रुपये में जब बेचा गया तो यह 132 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें यह बताना है कि उस छूट जो दी गई है प्रतिशत में कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 165 में से जो हमारा अंकित मूल्य है उसमें से हम इस मूल्य को घटा लेंगे। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है, तो हमारा अंकित मूल्य है 165। कितना है दोस्तों, 165। तो हम इस 165 में से जब 132 को घटा लेंगे तो हमें ये छूट प्राप्त हो जाएगी रुपए में। तो जब हम 165 में से 132 घटाए तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 33। तो यह जो 33 आया है ये हमारी छूट है रुपए में, और हमें यहाँ पर छूट किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 165 जो हमारा 165 दिया है इसकी प्रतिशत में वैल्यू कितनी है, क्योंकि यह अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, तो अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। तो 165 जो है वह यदि 100% है तो ये जो 33 रुपये है वह कितना परसेंट होगा। चूंकि 33 रुपये हमारी छूट है तो प्रतिशत पे हम छूट ज्ञात कर लेते हैं। तो 33 गुणा 100 डिवाइड बाय 165। इसे सॉल्व करते हैं तो 33 एकम 33 और 33 पंचे 165। इसे और काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। तो ये देखिए आपने हमने कितनी इजी तरीके से आंसर ला चुके हैं। हमारा आंसर है 20%, उसे 20% की छूट दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपये है एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमें अंकित मूल्य दिया है 6000। तो सबसे पहले हम इस अंकित मूल्य को लिख लेते हैं, कितना, 6000। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि एक ग्राहक को कितने रुपए में बेचा गया है, अर्थात विक्रय मूल्य कितना था, तो 5500 था। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, कितना, 5500। अब इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो जब हम 6000 में से 5500 घटाते हैं तो टोटल हमें प्राप्त कितना होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 500। तो उससे 500 रुपये की छूट दी गई है रुपए में, परंतु हमें रुपए में नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में। इस 500 की वैल्यू हमें प्रतिशत में ज्ञात कर लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 6000 रुपये हमें दिया है यह प्रतिशत में कितना है, चूंकि अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है, तो अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में होता है 100%। तो 6000 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 100%। तो 500 की वैल्यू कितनी होगी यह हमें बताना है। तो ये 500 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 500 गुणा 100 डिवाइड बाय 6000। तो ये दोनों जीरो से हम ये दोनों जीरो काट लेते हैं। इसके पश्चात 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। इसके बाद हमारे पास टोटल कितना बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 100 बटे 12। अब इसे और काट लेते हैं। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो जब 6 का हम 50 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 8 सही 1/2। जो 8 सही 1/2% जो आएगा यही हमारी छूट प्रतिशत में मानी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने पर प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। तो यहाँ पर इस साल में हमें अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमें अंकित मूल्य दिया है 800 रुपये। तो सबसे पहले हम यहाँ 800 रुपये लिख लेते हैं, 800 रुपये। इसके पश्चात जो हमें अगला मूल्य जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है वह कितना दिया है, तो 736 रुपये दिया है। यह 736 रुपये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हम आपस में घटा लेते हैं। जब हम 800 में से 736 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो जब हम 800 में से 736 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 64। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 64। तो इस 64 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य हमारा 800 रुपये, और अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों, तो अंकित मूल्य प्रतिशत में हमेशा होता है 100%। तो 800 की वैल्यू यदि प्रतिशत में 100 है तो इस 64 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं। तो 64 गुणा 100 डिवाइड बाय 800।
तो सबसे पहले ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट लेते हैं। इसके पश्चात हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 64/8। तो 8 एकम 8 और 8 ही 8 ही 64। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया है 8%। तो उसकी टोटल छूट जो होगी वह कितनी होगी, तो उसकी टोटल छूट होगी 8% की। क्वेश्चन नंबर 4, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमें कितना दिया है दोस्तों, तो अंकित मूल्य हमें दिया है 12,000 और उसे बेचा कितने में जा रहा है। इसके पश्चात जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है वह हमें कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमें दिया है 10,500। अब इन दोनों को हम आपस में घटा लेते हैं। तो जब हम 12,000 में से 10,500 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1,500। तो इस 1,500 रुपए की वैल्यू हमें प्रतिशत में निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंकित मूल्य हमारा कितना है 12,000, और यदि अंकित मूल्य 12,000 है तो 12,000 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी हो जाएगी। चूंकि यह अंकित मूल्य है इसलिए यह 100% होता है। तो यदि 12,000 की वैल्यू प्रतिशत में 100% है तो 1,500 की वैल्यू हमें प्रतिशत में निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1,500 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो 1,500 गुणा 100 डिवाइड बाय 12,000। तो सबसे पहले ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, उसके पश्चात इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 150/12। जब 150 को हम 12 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 12.5%। तो 12.5% की उसे छूट दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 1,880 और विक्रय मूल्य 1,598 रुपए है। तो यहाँ पर हम छूट की दर बताएंगे प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा है 1,880 रुपए, और इसके पश्चात हमें दूसरा मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1,598। अब इन दोनों को आपस में हम घटा लेंगे। तो जो हम 1880 में से 1,598 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 282। तो इस 282 की वैल्यू हमें प्रतिशत में निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले से हम क्या करते हैं कि हम अंकित मूल्य हमारा कितना दिया है, अंकित मूल्य में दिया है 1,880 रुपए। तो 1,800 की प्रतिशत में वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि यह अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में हमेशा वह होता है 100% का। तो 1,880 की वैल्यू 100%, तो 282 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 282 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 100 गुणा 282 डिवाइड बाय 1,880। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, अब इसे काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 94 दूनी 188। अब इसे और काट लेते हैं। तो जब हम 282 को 94 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 3 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया, 5 गुणा 3। तो 5 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाता है, यह हो जाता है 15%। तो ये हमारी छूट प्रतिशत में आ चुकी है, हमारी छूट है 15% की।